तो बॉलीवुड को तीनों खान्स ने 1990s से लेकर ऑलमोस्ट 2018 तक रूल किया है। एक ऐसा एरा जहां बॉक्स ऑफिस हो, स्टारडम हो या फैन फॉलोइंग, हर जगह इन्हीं का राज था। लेकिन आज के टाइम पर पिक्चर काफी बदल चुकी है। सलमान खान अभी भी वही मास हीरोइक रोल्स कर रहे हैं। जाओ भाई, गंगा में डुबकी मार लो, वरना तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं। आमिर खान एक्सपेरिमेंट्स के नाम पर रीमेक्स कर रहे हैं। पेट पलई पर जावे, मन नहीं पड़ता। और शाहरुख खान अपनी ही बड़ी मास व्यूअर्स को टारगेट करने वाले लार्जर देन लाइफ रोल्स में बिजी हैं। ऐसे में सच ये है कि सलमान और आमिर रिलेवेंस के पहाड़ से नीचे गिर चुके हैं और एसआरके अभी भी उस पहाड़ी के एज पर खड़े हैं। वहीं सैफ अली खान, वह तो काफी पहले कूद कर जमीन पर पड़े हुए लगते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ इनकी गलती है या फिर हम व्यूअर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं? अब देखो, ऐसे ही नहीं, अमिताभ बच्चन को लगभग हर जनरेशन जानती है। उन्होंने वक्त के साथ अपनी इमेज और रोल चॉइसेस शिफ्ट की। वे अगर सिर्फ एंग्री यंग मैन बन के ही रहना चाहते और फादर फिगर रोल्स एक्सेप्ट ना करते तो आज शायद उनका करियर इतना लंबा नहीं चलता। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। और जाया जी भी इंटरनेट पर रिलेवेंट नहीं होती। तेरी मां का भोसड़ा। अब ऋतिक रोशन को ही ले लो। अपनी ग्लैमरस पर्सनालिटी के बावजूद भी उन्होंने सुपर 30 जैसा रोल ट्राई किया और वह काफी चला भी। लेकिन वहीं सिमिलर स्ट्रैटेजी विक्रम वेधा में काम नहीं आई। गांड में 20 गोली मारेंगे मादर। हाँ, फाइटर ने ठीक ठाक पैसे कमा लिए, लेकिन फिर भी उसे एक स्मॉल फेलियर ही माना गया। पर क्या उसमें ऋतिक की गलती थी? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि डायरेक्टर साहब का तो कुछ और ही कहना था। There is a huge percentage of our country, I would say 90%, who've not flown in planes, who've not been to an airport. So how do you expect them to know what's happening in the air? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई, मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा, नहीं मेरी गलती है यार। तो बैक टू मेन टॉपिक, तीनों खान्स में से इस वक्त सिर्फ एसआरके ही ऐसे लगते हैं जो शायद इस साल भी किंग के साथ थिएटर में व्यूअर्स पुल कर सकते हैं। बाकी दोनों के लिए काफी मुश्किल लग रही है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या फ्यूचर में हमें फिर कभी ऐसा ट्रायो देखने को मिलेगा? जैसे जैसे मूवीज की क्वालिटी बेकार होती जा रही है, वैसे ही व्यूअर्स का टेस्ट भी चेंज हो चुका है। ओह, सरक उधर। आज भी इन तीनों खान्स की फैन फॉलोइंग सबसे बड़ी है, लेकिन एक्साइटमेंट अब धीरे धीरे नए एक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है। फिर भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी हर नए स्टार को इसी ट्रायो से कंपेयर किया जाता है। जैसे रणबीर कपूर को अक्सर शाहरुख खान से कंपेयर किया जाता है, वैसे ही मेरे हिसाब से विकी कौशल नेक्स्ट आमिर खान बन सकते हैं, क्योंकि विक्की की एक्टिंग रेंज, स्क्रीन प्रेजेंस और सबसे इम्पॉर्टेंट स्क्रिप्ट सिलेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मुझे लगता है कि रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और विक्की कौशल ही वह तीन नाम हैं जिनमें नेक्स्ट बॉलीवुड ट्रायो बनने का पोटेंशियल है। तीनों टैलेंटेड हैं, तीनों ब्रिलियंट एक्टर्स हैं और तीनों अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं। लेकिन एक बात ऑलमोस्ट श्योर है, ये तीनों शायद कभी भी वैसी फैन फॉलोइंग अचीव ना कर पाए जैसे खान्स के एरा में हुआ करती थी। खाओ माँ कसम। और उसका रीजन सिंपल है, आज का व्यूअर पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट और अवेयर हो चुका है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। लोग अब सेलिब्रिटीज को वर्शिप कम करते हैं और खुद सेलिब्रिटी बनने की कोशिश ज्यादा करते हैं। आजकल एक रील वायरल होती है और अगले ही दिन वही इंसान किसी मूवी में दिख जाता है। मतलब स्टारडम का फॉर्मूला ही बदल गया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, शायद यह नया ट्रायो उतना बड़ा ना हो, लेकिन हाँ, ये बॉलीवुड के नए 3 पिलर्स जरूर बन सकते हैं। और लास्टली एक एक्टर है जिसे काफी निगलेक्ट किया गया है, शाहिद कपूर, जिसका हाल कहीं ना कहीं सैफ अली खान जैसा हो चुका है। कौन शेंडी लगा रहा है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग एक्टर्स हैं, टैलेंट भी है, लेकिन फिर भी लगता है कि सही स्क्रिप्ट्स सिलेक्ट नहीं कर रहे और इसी वजह से वह रेस में पीछे छूट गए। तुम्हारा क्या कहना है इस सब पर? कमेंट्स में जरूर बताओ।